ने बड़े कमाल की बात कही है दोस्तों कि इस दुनिया में से कोई आपके हाथ से तो छीन के ले जा सकता है, लेकिन जो आपके नसीब का है और जो आपके नसीब में है उसे छीन कर कोई नहीं ले जा सकता है। नए दिन की नई शुरुआत, सुनहरी सी सुबह, जहाँ पर मेरे छोटे से गमले में खिला है एक प्यारा सा फूल, नीला सा अपराजिता का पौधा लिया था मैंने। और जब सुबह उठकर जब मैं गैलरी में गई ना और उसमें मैंने देखा कि एक बहुत ही प्यारा सा फूल खिला है, मेरा मन भी अंदर से उतना ही खुश हो गया इस फूल को देखते हुए। और ना सुबह का मॉर्निंग का टाइम था, यहाँ पर ना मैं आ गई हूँ फटाफट से अपने काम को निपटाने के लिए। कल रात को एक्चुअली क्या हुआ पता है, लाइट आ जा रही थी बार बार, पता नहीं क्या हो रहा था हमारे यहाँ पे, जिसकी वजह से ना पीयू की यूनिफॉर्म मैंने रात को आयरन नहीं की थी। तो मैंने कहा चलो सुबह थोड़ा जल्दी उठ जाऊँगी और ये काम जो मैंने नहीं निपटाए थे ना वो मैं सुबह ही निपटा दूँगी। तो मंडे का दिन है दोस्तों, यहाँ पर मैं फटाफट ना आयरन कर रही हूँ पीयू की यूनिफॉर्म। पीयू इस समय नहाने गई हुई है, तो मैंने उसे कहा कि बेटा आप नहा धो के फ्रेश हो जाओ, तब तक ना आपकी यूनिफॉर्म एकदम आपको आयरन मिलेगी। आयरन करते वक्त ना मैं थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लेती हूँ, स्पेशली स्कर्ट वाले एरिया में, क्योंकि उसकी ना जो प्लेट्स होती ना वो पीयू को एकदम मतलब एकदम स्ट्रेट चाहिए होती, उसे वो तभी अच्छी लगती है। होता है ना, छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखते हैं ना तो बच्चे बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं कि हाँ मेरी मम्मा स्पेशली मेरे लिए मतलब इतना टाइम निकालती है या मेरे लिए इन चीज़ों का ध्यान रखती है। तो उसके बाद ना उसने जब स्कर्ट पहनी ना तो बड़ी खुश हो रही थी कि मम्मा हाँ आपने आज अच्छे से आयरन किया है। तो मैं उसे कह रही थी हाँ बेटा आज ही तो मैंने आयरन किया है, बाकी तो पता नहीं कोई और ही करता है आपकी यूनिफॉर्म आयरन। तो बस जी उसके बाद ना मैंने यहाँ पर ना फटाफट से ब्रेकफास्ट बनाना शुरू कर दिया है। ब्रेकफास्ट में आज कुछ खास नहीं है, मतलब ब्रेड था और नॉर्मल जो बेसन के मैं पकौड़े बनाती हूँ ना, कई बार मैं आप लोगों के साथ ये रेसिपी शेयर कर चुकी। एक्चुअली मंडे को ना ऐसा होता है, संडे को जिस दिन ब्रेक लगता है ना उस दिन अगला दिन जो मंडे होता है ना उस दिन तो ऐसा हो जाता है कि काम करने के लिए ना बॉडी को अंदर से चार्ज करना पड़ता है, मतलब अंदर से खुद को ही मोटिवेट करना पड़ता है कि उठो जीत, कुछ करना है, बच्चों को स्कूल भेजना है, इस तरीके की फीलिंग्स आने लग जाती है। आई थिंक सो ऑलमोस्ट सभी मम्मा लोगों के साथ ऐसे ही होता है, मतलब संडे एक ब्रेक लगने के बाद ना मंडे को एकदम हेक्टिक सा लगता है। बच्चों के साथ भी ऐसे ही होता है, मतलब जब मैं पीहू को उठाने के लिए गई ना कि पीहू उठ जा बेटा उठ जा, तब वो उठने को जैसे रेडी ही नहीं थी आज, उसको उससे मतलब हो ही नहीं रहा था। फिर मैंने कहा कि ठीक है मैं छुट्टी करवा दूँगी अगर नहीं उठना तो। फिर फाइनली वो बेचारी उठ गई, तो मैंने बस उसके लिए यही बनाया। उसने खुद भी बोल दिया था हाँ मम्मा ऐसे ही कुछ बना के दे दो, रोटी सब्जी मत बना के देना मुझे। और ये देखिए सुस्त मन से बेचारी पीछे पीछे जो है अपना रेडी हो रही है आराम आराम से। तो यहाँ पर ना मैं उसका टिफ़िन पैक कर दूँगी अच्छे से। और टिफ़िन के लिए ना इस बार मैंने फॉइल पेपर चेंज करें, जो पहले मैं फॉइल यूज़ करती थी ना एल्युमिनियम की, वो ना यूज़ करके ना इस बार मैंने इस टाइप के फॉइल पेपर यूज़ किए। अंदर से ना ये पेपर टाइप के इसमें मटेरियल में है और बाहर से फॉइल टाइप का है। होता है ना ये जो फॉइल पेपर होते हैं होते भी बड़े अनहाइजीनिक से, अनहाइजीनिक तो नहीं बट ये अनहेल्दी बहुत होते हैं फॉइल में कुछ सामान पैक करके देना। तो मुझे ये थोड़ा अच्छी क्वालिटी का लगा तो मैं इसे ले आई। सुजीत से मतलब मैंने बोल दिया था कि आप कुछ ऐसा लाना जो मतलब अच्छा हो बच्चों की हेल्थ के लिए, तो वो ये पूरा बंडल ही लेकर आए थे। काफ़ी बड़ा सा था और रिजनेबल भी था, बहुत महंगा नहीं था, ये 150 के अराउंड कुछ था, लेकिन बहुत ही अच्छा है। तो यहाँ पर ना मैंने क्या किया था पता है, दोनों बच्चों का लंच जो है ना स्कूल के लिए वो मैंने एक साथ ही पैक कर दिया था कि चलो दोनों का एक साथ हो जाएगा, वरना पहले इसका बनाओ फिर उसका बनाओ। और ये देखिए इसका बिल्कुल मन नहीं है आज स्कूल जाने का, ये बिल्कुल बॉडी इसकी चार्ज नहीं है। मतलब मंडे को तो इसके साथ ना ऐसा हो जाता है कि क्यों आता है मंडे, संडे ही अच्छा लगता है। और इस बीच से ना काफ़ी टाइम से स्कूल वालों ने ना सैटरडे की ऑफ भी नहीं दिया है, मतलब होता है ना सेकंड सैटरडे को ऑफ मिलता है, अदरवाइज़ फिर सैटरडे को इसका कोई ऑफ नहीं होता है। तो बच्चों को भी देखो थकान कहीं ना कहीं हो ही जाती है, उनका भी एक डेली का रूटीन ना फिक्स सा होता है, उठो स्कूल जाओ फिर स्कूल से घर आओ, फिर उसके बाद कितने घंटे तो स्कूल में रहना, 7 घंटे मतलब, तो वो भी बेचारे ना थक से जाते हैं। तो यहाँ पर ना मैं उसे बहुत सारा प्यार करके थोड़ा सारा दुलार करके ना उसे यहाँ से भेज रही थी ताकि उसका मूड जो है फ्रेश हो जाए। और फिर ना देखो ऐसे ही उसके साथ करना पड़ता है। फिर ना उसका यहाँ पर ना एक ब्रेसलेट था फ्रेंडशिप बेल्ट का, वो उसका ना टूट गया था, तो मैंने उसे फटाफट से जोड़ दिया। टूटा भी नहीं था, मतलब हुक उसकी निकल गई थी, अदरवाइज़ तो सब ठीक ठाक था। तो उसका मोड पूरा मैंने अच्छे से चार्ज करके उसे यहाँ से भेजा। और फिर उसके बाद ना मैं सीधे किचन में चली गई, मतलब ना मैंने आओ देखा ना ताओ देखा। मैंने कहा चलो फटाफट ना सब्जी बना लो, क्योंकि ऐसा हो जाता है ना कि घर के काम तो एक के बाद एक मतलब लगे ही रहते हैं। सुजीत के लिए यहाँ पे मैं सब्जी बना रही हूँ। फटाफट से मैंने तेल रख दिया था कढ़ाई में, मतलब वही जब मैंने फ्राई किए थे ना ब्रेड, उसी का तेल बच गया था।
तो वही तेल में मैंने मिर्च काट दी है, थोड़ी सी मैंने अदरक वगैरह बारीक बारीक काट के डाल दी है। और ये आलू परवल होते हैं ना, उसकी सब्ज़ी मैं बनाने जा रही हूँ यहाँ पे। साथ ही साथ ना मैं परी को भी धीरे धीरे आवाज़ लगा रही थी ताकि वो भी उठ जाए। उसका स्कूल तो वैसे 9 बजे का होता है, बट रहता है ना कि आधा पौना घंटा पहले उठा दो, तो अपना ये है कि थोड़ा अच्छे से खा पी के वो स्कूल जाती है। एकदम से तो होता नहीं कि बच्चों को उठाया और भेज दिया, वो चीज़ भी अच्छी नहीं लगती है। तो उसके साथ भी मुझे बहुत पैम्पर करना पड़ता है। वैसे तो उठ जाती है, बट मंडे को एक नया दिन स्टार्ट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। सैटरडे संडे उसका ऑफ रहता है, मंडे को थोड़ा सा उसका रहता है मम्मा आज छुट्टी चाहिए, आज छुट्टी चाहिए। छुट्टी के तो बस वो बहाने ही ढूंढती रहती, फिर मैं उसको बोलती रहती कि नहीं जाना है जाना है। तो यहाँ पर ना साइड बाय साइड मैंने सब्ज़ी रख दी थी बनने के लिए कि चलो जब तक सब्ज़ी बनेगी ना तब तक मैं परी को उठा दूँगी। देखो मैं अभी आप लोगों से बोल ही रही थी ना कि मंडे का दिन उसके लिए बड़ा हेक्टिक सा होता है, मतलब मुझे थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है उसको उठाने में। और दिन तो उठ जाएगी, पर पता नहीं मंडे को ही क्या ब्रेक लग जाती है बच्चों को, मुझे समझ में नहीं आता है कि इनको मतलब एक दिन की छुट्टी मिल जाए ना तो अगले दिन बड़ा ड्रामा दिखाते हैं बच्चे। तो मैं उसके पैर दबा रही थी, कभी कुछ करके उठा रही थी उसको यहाँ पे। बालू मम्मा का बेटू उज्जा उज्जो उज्जो ओले ओले। ये देखो परी, सब लोग देखो परी कैसे सो रही है, देख रहे हो। सिर्फ सोते हुए मासूम लगती है मेरी परी, है ना। सिर्फ सोते हुए मासूम लगती है ये। उज्जो राधे 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 बेटू, राधे राधे उज्जो। फाइनली मतलब उसको मतलब ये हो गया कि अब मुझे उठना चाहिए, तो फाइनली ना वो उठ गई थी। फिर उसे मैंने अच्छे से मतलब नहला दिया था, अच्छे से शावर दिलवा दिया था उसे मैंने। शावर लेकर ना थोड़ा फ्रेश सी हो गई थी वो, मतलब चेयर अप हो गया था उसका, मतलब था कि हाँ मुझे जाना है। फिर उसने अपनी ड्रेस भी आज खुद ही डिसाइड करी कि मम्मा आज ना मुझे कुछ फ्रॉक सा पहना दो आप, और मेरी एक अच्छी सी हेयर स्टाइल बना दो। उसको ना डेली का है, अगर आप लोग को शूट करके दिखाऊंगी ना तो उसको डेली नया नया हेयर स्टाइल चाहिए। और हेयर स्टाइल के मामले में ना मैं बहुत कच्ची हूँ, मतलब मुझे इतने अच्छे हेयर स्टाइल बनाने नहीं आते, बट फिर भी कुछ ना कुछ जुगाड़ करके मैं उसे मतलब भेज देती हूँ कि उसे अच्छा लगे कि हाँ मैं थोड़ी सुंदर लग रही हूँ, मैं थोड़ी अच्छी लग रही हूँ। उसको बड़ा शौक है सजने का, संवरने का। फिर ना उसके बाद उसको आईना भी देखना होता है, अपने आप को एक बार ज़रूर देखती कि मैं कैसी लग रही हूँ। और ये देखिए मैं बता रही थी ना, उसको देखना होता है, पूरा अगल बगल घूम फिर के देखेगी कि वो कैसी लग रही है। फिर उसके बाद बड़ी खुश सी थी, यहाँ पे देखो बड़ी खुश हो गई थी कि अब एकदम ना चार्ज हो गई। उसकी उठने की देर है, उठ जाएगी ना फिर उसके बाद वो रेडी रहती है स्कूल जाने के लिए। उसके बाद ना यहाँ पर मैंने उससे बोला था कि चलो अब लाला को उठाते हैं हम, तो आप जय जय कर लो, आप लाला को उठा दो। छोटी छोटी चीज़ें हैं, अगर हम डेली लाइफ में उनको छोटी छोटी चीज़ें सिखाते हैं ना तो बच्चे बहुत कुछ सीख जाते हैं। कहते हैं ना बच्चे बहुत मतलब जल्दी कैच करते हैं हर एक चीज़ों को। जैसे माहौल में आप उनको डालोगे, जो चीज़ें आप उनको सिखाओगे, वो वैसा ही तुरंत उसको जो है सीख के अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करना शुरू कर देते हैं। और मेरी लाइफ में ना आप लोगों को अच्छे से पता है कि कृष्ण भक्ति मेरे लिए सबसे ऊपर है, कि मुझे बच्चों को ये पढ़ाई के साथ साथ ये चीज़ें भी सिखानी ही सिखानी है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो मैं उनको इन्वॉल्व ज़रूर करती हूँ छोटी छोटी चीज़ों में। अगर आपके भी घर पे लाला वगैरह है, लड्डू गोपाल जी की सेवा होती है ना, तो आप लोग भी बच्चों से ज़रूर कराओ, क्योंकि देखिए एवरी मंथ हम लेडीज़ लोगों को प्रॉब्लम होती है। आई होप सो आप लोग समझ गए मैं किस प्रॉब्लम की बात कर रही हूँ। अगर ये चीज़ें बच्चों को आ जाती है ना, तो फिर जो महीने का वो वाले दिन होते हैं ना, उसमें मतलब प्रॉब्लम नहीं होती है। सरकार मतलब आपके जो लाला हैं वो भूखे नहीं रहते हैं, प्रॉपर स्नान हो जाता है, सब कुछ होता है, उनको भोग भी लग जाता है, सब कुछ बढ़िया से हो जाता है। तो मैंने भी दोनों बच्चों को, पीहू को भी परी को भी जो है लाला की सेवा में खूब लगा रखा है कि नहीं आप लोगों को करनी ही करनी। और उनको बर्डन भी फील नहीं होता है, वो बड़े खुश होकर करते हैं, मतलब बहुत ही लाड से प्यार से करते हैं। परी को मैं छोड़ के आ गई थी और उसके बाद ना मैंने किचन क्लीन कर लिया था फटाफट से अपना आती। और फिर उसके बाद ना मैंने यहाँ पे मशीन लगा दी थी कि चलो जब तक मेरे दूसरे काम निपटेंगे ना तब तक जो है मेरा मशीन का भी यहाँ पे काम जो है हो जाएगा।
उसके बाद ना इतना मतलब सुबह से भागते फिरते ऐसा हो जाता है ना मतलब थक से जाते हैं। एक एक के बाद एक काम होते हैं, मतलब पीहू को भेजो, फिर परी को भेजो, फिर इनके लिए मतलब ब्रेकफास्ट वगैरह बनाओ, लंच वगैरह पैक करो सुजीत के लिए। तो एक के बाद एक काम मेरे होते ही जा रहे थे। तो यहाँ पर ना मैंने थोड़ा सा अपने आप को ब्रेक लगाया कि चलो जब तक मतलब सब्जी वगैरह भी मेरी बन गई थी यहाँ पे, जब तक ये नहा धो के आते हैं, थोड़ा इनको भी टाइम लगना था अभी। तो मैंने कहा चलो तब तक मैं ना कपड़े भी फोल्ड कर देती हूँ, मेरे कपड़े भी फोल्ड हो जाएगा और थोड़ा बहुत जो है मैं बैठ के अपना रिलैक्स भी हो जाऊँगी यहाँ पे। तो यहाँ पर ना मैं अपना सत्संग सुन रही थी। यहाँ पे गुरुजी का सत्संग आता है यहाँ पे ना चित्रलेखा जी का भी सत्संग आता है, वो भी मैं सुनती हूँ मॉर्निंग में। तो अच्छा लगता है जब सुबह सुबह आप ये मतलब सुन लेते हो ना सत्संग, कुछ ना कुछ सीखने को अच्छा ही मिलता है। कभी कभी गृहस्थ जीवन में भी ऐसी परिस्थितियाँ आ जाती हैं ना कि हम भगवान ना हमें कोई ना कोई संकेत देते हैं, कुछ ना कुछ हमारे सामने ऐसा सत्संग के माध्यम से लगा लो, भजन के माध्यम से लगा लो, या भागवत के माध्यम से निकालो, हमें सोल्यूशन जो है मिलने शुरू हो जाते हैं। ऐसा मेरी लाइफ में तो होता ही होता है। जब आप चीज़ों के साथ जुड़ते हो ना तो धीरे धीरे उनका रिजल्ट भी आपको देखने को मिलता ही है अपनी लाइफ में। कपड़े वगैरह फोल्ड हो गए थे, मैंने जगह पे रख दिया था सारे कपड़े जहाँ पे मुझे ऑर्गेनाइज करके रखने थे। उसके बाद ना यहाँ पर जो साइड में ये रैक है ना, तो ये एक्चुअली लाला की रैक है। इसमें सारे ना मेरे लाला के कपड़े रहते हैं, बड़े वाले लाला के, छोटे वाले लाला के। तो इसी के ऊपर ना रात को ना मेरे को नींद, पता नहीं क्यों कच्ची पक्की सी नींद आ रही थी, मुझे अच्छी नींद नहीं आ रही थी रात में। तो मेरी चूड़ियों की आवाज़ से भी मैं इरिटेट सी हो रही थी, तो मैंने चूड़ियाँ उतार के ना साइड में ही रख दी थी। तो वो सुबह उठते ही मैंने मतलब पहन लिए। यहाँ पे बेड वगैरह ज़्यादा ख़राब नहीं हुआ था क्योंकि अच्छे से ही मैं टाइट बेडशीट बिछाती हूँ, तो ये है कि बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं हुआ था मेरा बेड। उसको भी मैंने अच्छे से यहाँ पे बेड को भी अपने सरियार दिया था। उसके बाद ना यहाँ पे लाला के कुछ कपड़े मैंने धो के रखे थे। अब पहले तो एक थे लाला, अब दो दो लाला है ना, तो इन लोगों के इतने सारे कपड़े हो जाते हैं ना। अगर टाइम टू टाइम ना मैं इनका ड्रॉर साफ़ करूँ ना, ड्रॉर को मतलब अरेंज ना करूँ, तो वो ऐसा मैसी हो जाता है कि कपड़े ना मिलते नहीं हैं, ना छोटे वाले लाला के मिलेंगे ना बड़े वाले लाला के मिलेंगे। तो मैं यहाँ पर बस उनको अच्छे से जो है बहुत ही बढ़िया से ऑर्गेनाइज़ करके रख दूँगी। जो बड़े वाले लाला के ड्रेसेस होते हैं ना वो मैं ऊपर वाले ड्रॉर में रखती हूँ, और जो मेरे छोटे वाले लाला के ड्रेसेस है वो मैं नीचे वाले ड्रॉर में अच्छे से अरेंज करके रख देती हूँ। चाहे कुछ भी हो, जिस तरीके से हमारे अपने खुद के काम होते हैं ना, कपड़े धोना हमारे, फिर उनको सेट करके रखना, फिर खाना बनना, खाना नहाना धोना, वैसे ही लाला की सेवा का भी होता है। कई लोग मुझे पूछते भी हैं मेरे जानने वाले कि क्या ये इतना इजी होता है जितना इजी आप दिखाते हो? तो जी हाँ, बिल्कुल ये बहुत आसान होता है। जिस तरीके से आप अपने बच्चे को देखते हो ना, बिल्कुल उसी भाव से, उसी उसी अंदर की जो फीलिंग्स है ना वैसे ही होनी चाहिए कि आपके घर में ये जो है आपके बच्चे ही हैं। क्योंकि देखिए लड्डू गोपाल की सेवा ऐसी है ना कि आप उनको अपने लाला मानते हो, मतलब वो बाल रूप में हैं, तो आप बस उनको बाल रूप में बस उनको भोग लगाइए, उनके साथ गप्पे लड़ाइए, उनके साथ बातें करिए, उनको खिलाइए, उनके साथ बैठिए। तो आपको धीरे धीरे ना अपने आप रुचि आने लग जाएगी, आपको धीरे धीरे उनके साथ खुद ही अपना मन सा लगने लगेगा। और फिर ना यहाँ पर मैं साइड में आ गई थी लिविंग एरिया को क्लीन करने के लिए। सुजीत अभी भी नहाने नहीं गए, मैंने इनके चक्कर में सुबह ही ब्रेकफास्ट बना दिया ताकि इनको लेट ना हो। और देखिए ये नहीं नहाने गए हैं, अभी भी सोफे पे बैठे हुए थे, फिर ये जाके अंदर वाले कमरे में लेट गए हैं। और मेरे को लग गया कि आज शायद ये लेट जाने वाले हैं, क्योंकि अपने मन से तो ये इन्होंने मुझे नहीं बताया है कि कब तक निकलना है कब तक नहीं, लेकिन इनके हाव भाव देख के मुझे लग गया था कि आज इनको शायद लेट जाना है अपने काम पे, तभी ये बड़े आराम से यहाँ वहाँ बैठ रहे हैं। और उसके बाद ना मैंने पूरे अपने हॉल को भी अच्छे से क्लीन कर दिया। घर तो मेरा ना साइड बाय साइड ही मैं ऑर्गेनाइज़ करके रखती जा रही थी, क्योंकि ऐसे अगर मैं भरोसे पे रहती ना कि सुजीत जाएंगे और उसके बाद मतलब मैं क्लीनिंग शुरू करूँगी, तो आई थिंक सो मैं बहुत लेट हो जाती। फिर मुझे परी को भी लेने जाना है, घर के और भी काम होते हैं। तो मैंने कहा नहीं भाई, मैं अपने कामों में जो है लग जाऊँ टाइम पे, वही ज़्यादा अच्छा होगा मेरे लिए, ताकि मेरे काम जो है समय पर निपट जाए। फिर लेट काम होते हैं ना, फिर वो बहुत चिड़चिड़ा सा मन हो जाता है, आपको भी रेस्ट करने को नहीं मिलता, फिर मतलब थक के रहो, ऐसे लगता है कि काम ख़त्म ही नहीं हो रहे, बस टाइम निकलता जा रहा है। तो बस यहाँ पर पोछा झाड़ू वगैरह पूरे घर में लगने के बाद ना मैंने फटाफट से यहाँ पर अच्छे से पूरे घर में पोछा भी लगा ली थी।
आज तो मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था आज मैंने ऐसा क्या सुबह सुबह खा पी लिया है कि मतलब मेरी एनर्जी जो थी वो एक्सट्रीम लेवल की थी। मतलब एक के बाद एक मैं काम करती ही जा रही थी और अभी बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ था। मतलब परी को छोड़ने के बाद ना मैं बैक टू बैक काम पे लगी हुई थी, मैं बिल्कुल बैठी नहीं थी। बस जब मैं वो कपड़े फोल्ड कर रही थी ना, सिर्फ मैं तब बैठी थी। एक चीज़ है कि अगर आप बैक टू बैक कामों में लग जाओ ना तो काम बहुत जल्दी ख़त्म हो जाते हैं, फिर अपने आप को बड़ा रिलैक्स सा महसूस होता है। और यहाँ पर ना मेरे सारे काम हो गए थे, मैं भी थोड़ा फ्रेश अप होकर आ गई थी। नहा मैं सुबह ही लेती हूँ, आप सबको अच्छे से पता है कि मेरा सुबह ही स्नान वगैरह हो जाता है। तो यहाँ पर ना मेरे जो गार्डन में जो भी फूल लगे थे, गार्डन नहीं यार, छोटा सा गमला है मेरा, गार्डन तो नहीं है ये, उसमें जो भी फूल लगे हुए थे ना वो मैंने तोड़ लिए हैं। और यही जो है मैं जब लाला लोगों को नहलाऊंगी ना, भगवान जी की पूजा करूँगी तो इन्हीं फूलों को मैं उनको अर्पित कर दूँगी। वो कहते हैं ना कि भगवान आपकी श्रद्धा देखते हैं, भगवान आपका भाव देखते हैं। वो ये नहीं देखते हैं कि मुझे 100 रुपये की माला पहनाई है, मुझे 10 रुपये की माला पहनाई है या मुझे एक फूल दिया है। तो यहाँ पर ना मेरे लाला से मैं बड़े प्यार से बातें कर रही थी। आज मेरे लाला बहुत खूबसूरत लग रहे थे। मंडे का दिन था तो मैंने आज वाइट कलर का ड्रेस उनको पहनाया, बहुत ही प्यारे लग रहे थे। तो मैं यहाँ पर उनकी आरती कर लूँगी और यहीं पर मैं अपना व्लॉग आज का एंड करती हूँ। आशा करती हूँ आपको व्लॉग मेरा अच्छा लगा होगा। यदि आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और फिर मिलती हूँ मैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय, टेक केयर, हंसते रहिए, हंसाते रहिए और हमें याद करते रहिए। हरि बोल।